मेक योर बेड छोटी आदतें बड़ी सफलता पर आधारित एक रोचक, जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी आदत जैसे कि सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक बेहद प्रेरणादायक किताब की, मेक योर बेड। लेखक है एडमिरल विलियम एच मैकरेवन, जो अमेरिकी नेवी सील रहे हैं। ये किताब हमें 10 ऐसी ज़रूरी ज़िंदगी की सीख देती है जो उन्होंने सेना में सीखी और जो हमें मुश्किल हालात में भी जीतना सिखाती हैं। तो चलिए सीखते हैं वो 10 ताकतवर नियम जो आपकी सोच, आदतें और सफलता का रास्ता बदल सकते हैं। सेगमेंट 1, छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव। 1:01 3 बजे मिनट। पहला सबक, अपने बिस्तर को ठीक करो। सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करना एक छोटी आदत है, लेकिन इससे आपकी सुबह की शुरुआत एक छोटे सक्सेस से होती है। यह आपको दिन भर के लिए अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास देता है। छोटे कामों में परफेक्शन लाने से बड़े कामों में भी परफेक्शन आता है। सेगमेंट 2, अकेले नहीं जीत सकते। 3:01 5 बजे मिनट। दूसरा सबक, आप अकेले नहीं जीत सकते। नेवी ट्रेनिंग में अगर आपकी टीम कमजोर है तो आपको साथ देना होता है। जिंदगी भी वैसी ही है, अकेले चलना मुश्किल है। साथ चलने वाले लोग ही आपकी असली ताकत होते हैं। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे और आपको ऊपर उठाएं। सेगमेंट 3, सबको बराबरी से देखो। 5:01 7 बजे मिनट। तीसरा सबक, कभी किसी को कम मत समझो। एक छोटे कद के सैनिक को जब लोग कमजोर समझते थे, वो सबसे तेज निकला। कभी किसी को उसकी ऊंचाई, रंग या हालात से मत आंकिए। आपका व्यवहार ही आपकी असली पहचान है। सेगमेंट 4, जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। 7:01 9 बजे मिनट। चौथा सबक, जिंदगी निष्पक्ष नहीं है, शिकायत करना बंद करो। नेवी सील्स की ट्रेनिंग में बिना किसी गलती के भी सजा मिलती थी, सिर्फ ये सिखाने के लिए कि जिंदगी में कई बार आप गलत नहीं होते, फिर भी मुश्किलें आती हैं। उनसे लड़ो, रो मत। शिकायती रवैया आपको कमजोर बनाता है। सेगमेंट 5, बार बार गिरो फिर उठो। 9:01 11 बजे मिनट। पांचवा सबक, बार बार फेल हो लेकिन हार मत मानो। नेवी सील्स की सबसे कठिन ट्रेनिंग डूबने से बचने की होती है। जो सैनिक इस ट्रेनिंग में बार बार फेल हुए लेकिन हार नहीं मानी, वही आखिर में पास हुए। जिंदगी में असफलता आखिरी नहीं होती जब तक आप हार नहीं मानते। सेगमेंट 6, साहस को गले लगाओ। 11:01 दोपहर के 1 बजे मिनट। छठा सबक, जोखिम लो, बहादुरी दिखाओ। मुश्किल रास्ते ही असली मंजिल की ओर ले जाते हैं। डर से भागो मत, डर को पहचानो और फिर उस पर काबू पाओ। हर महान इंसान ने किसी न किसी डर को हराया है। सेगमेंट 7, विपक्ष से लड़ो। 13:01 दोपहर के 3 बजे मिनट। सातवां सबक, अपने दुश्मनों का सामना करो। नेवी सील्स को सिखाया जाता है कि डरावनी चीजों से दूर मत भागो, उनका सामना करो। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल या नकारात्मक सोच सामने आए, उसका सामना करो डटकर। सेगमेंट 8, दूसरों को उठाओ। 15:01 शाम के 4:30 मिनट। आठवां सबक, दूसरों को ऊपर उठाओ। नेता वो नहीं होता जो सबसे आगे चलता है, असली नेता वो होता है जो दूसरों को भी साथ लेकर चलता है। किसी की मदद करना, उसका हौसला बढ़ाना, यही आपको महान बनाता है। सेगमेंट 9, उम्मीद कभी मत छोड़ो। 16:31 शाम के 6 बजे मिनट। नौवां सबक, हर हाल में उम्मीद बनाए रखो। एक कहानी है, जब सारे सैनिक ठंडे समंदर में खड़े थे और सब थक चुके थे, तभी एक सैनिक ने गाना गाना शुरू किया। फिर सबने साथ गाया और थकान भूल गए। उम्मीद की एक किरण कई जिंदगियां बदल सकती है। सेगमेंट 10, कभी हार मत मानो। 18:01 शाम के 7:30 मिनट। 10वां और आखिरी सबक, कभी भी हार मत मानो। जब आप थक जाएं, गिर जाएं या सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी बस एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। आउट्रो 1931 रात के 8 बजे मिनट। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपने बिस्तर को ठीक करने से कीजिए। छोटे कदम, बड़ी सोच और लगातार प्रयास, यही आपकी सफलता की असली कुंजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने इनमें से कौन सी आदत को अपनाया। बिल्कुल, यहाँ मेक योर बेड छोटी आदतें बड़ी सफलता के पहले चैप्टर का विस्तार से, रोचक और प्रेरणादायक ढंग से वर्णन किया गया है। चैप्टर 1, अपने बिस्तर को ठीक करो। स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। कहानी की शुरुआत, एडमिरल विलियम एच मैकरेवन अपनी नेवी सील्स ट्रेनिंग के पहले दिन की बात बताते हैं।
सुबह 4:30 की कड़क सर्द हवाओं के बीच इंस्ट्रक्टर सबसे पहले जो चीज चेक करता था वो था, क्या तुम्हारा बिस्तर सही तरीके से ठीक किया गया है या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी कठिन ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, ठंडा पानी, पेनल्टी राउंड, इन सब के बीच बिस्तर ठीक करने की क्या अहमियत। लेकिन वहीं से इस किताब का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक शुरू होता है। छोटे कामों में परफेक्शन लाना बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। इस आदत का असली मतलब क्या है? जब आप सुबह उठते ही अपना बिस्तर अच्छे से ठीक करते हैं तो ये दिन की पहली जीत होती है। ये जीत चाहे छोटी हो, लेकिन इससे मन को एक सुकून मिलता है कि मैंने कुछ पूरा किया। यह आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का संकेत है। ये आपको दिन के बाकी कामों को भी ध्यान और संकल्प के साथ करने की मानसिकता देता है। अगर दिन भर सब कुछ गलत हो जाए, तब भी आप घर लौटकर एक अच्छे से ठीक किए गए बिस्तर पर सो सकते हैं, जो इस बात का सबूत होगा कि आपने दिन की शुरुआत ठीक से की थी। छोटे काम, बड़ी जीत। मैकरेवन कहते हैं, अगर आप छोटी चीज़ों को सही नहीं कर सकते तो आप बड़ी चीज़ों को कभी नहीं संभाल पाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का रास्ता सिर्फ बड़े कदमों से बनता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो छोटे छोटे कदम, छोटी आदतें, छोटी जीतें ही मिलकर बड़ी सफलता बनती हैं। बिस्तर ठीक करना एक सिंबल है जिम्मेदारी लेने का, हर चीज़ को महत्व देने का, खुद से वादा निभाने का। ये आदत सिर्फ कमरे तक सीमित नहीं रहती, ये आपको मानसिक रूप से तैयार करती है, साफ सुथरी सोच, अनुशासित व्यवहार और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। आपका दिमाग कहता है, मैंने अपने दिन की शुरुआत कंट्रोल में रखी है, अब मैं बाकी दिन को भी कंट्रोल में रखूंगा। सीख क्या है? 1. छोटी शुरुआत को हल्के में मत लो। 2. रोज एक जीत हासिल करो, चाहे वो छोटी हो। 3. डिसिप्लिन और डेडिकेशन की नींव छोटी आदतों से पड़ती है। अब आपके लिए एक सवाल, अगर एक सिर्फ बिस्तर ठीक करने की आदत इतनी ताकतवर है, तो सोचिए अगर कोई हर दिन छोटी छोटी कई आदतों में जीत हासिल करे, तो क्या वो एक असाधारण व्यक्ति नहीं बन सकता? तो अगली बार हम जानेंगे, ऐसा कौन सा दूसरा नियम है जो हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं जीत सकते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जीत के बहुत करीब थे, लेकिन टीम न होने के कारण आप पीछे रह गए? क्या अकेले चलने की जिद आपकी सबसे बड़ी गलती बन रही है? जानने के लिए जुड़े रहिए, अगले चैप्टर में हम यही राज खोलेंगे। बिल्कुल, यहाँ है मेक योर बेड, छोटी आदतें बड़ी सफलता का दूसरा अध्याय विस्तार से। चैप्टर 2, अकेले नहीं जीत सकते, यू कांट गो इट अलोन। शुरुआत एक सच्ची कहानी से। एडमिरल मैकरेवन नेवी सील्स ट्रेनिंग के दौरान अनफ्लेटेबल बोट स्मॉल नाम की एक टीम का हिस्सा थे। हर टीम में 7 लोग होते हैं और एक छोटी सी रबर की नाव। उनका रोज का काम होता नाव को समुद्र में ले जाना, बड़ी बड़ी लहरों को चीरते हुए पैदल चलाना और उसे वापस किनारे तक लाना। बहुत आसान लगता है सुनने में, लेकिन जब लहरें 10 फीट ऊंची होती हैं, मौसम तूफानी होता है और शरीर थक चुका होता है, तब ये नाव को खींचना असंभव लगता है। लेकिन तब एक चीज सबसे ज्यादा काम आती है, टीम वर्क। सीख, जीतने के लिए टीम जरूरी है। मैकरेवन बताते हैं, जब टीम का एक सदस्य कमजोर पड़ता तो बाकी के लोग उसकी जगह ज्यादा मेहनत करते। जब कोई थक जाता तो दूसरा उसे मोटिवेट करता। जब नाव लहरों में उलटने लगती तो सब मिलकर उसे संतुलित करते। अगर एक भी इंसान टीम के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता तो पूरी नाव डूब सकती थी। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। ग्रेटर देन, अगर आप अपनी जिंदगी की नाव अकेले चलाने की जिद करेंगे तो या तो थक जाएंगे या डूब जाएंगे। सफलता का सच, हर सफल इंसान के पीछे कुछ अनदेखे चेहरे होते हैं। परिवार का साथ, दोस्तों का भरोसा, गुरु की सीख, टीम का सहयोग और कभी कभी एक अनजान इंसान का दिया गया हौसला। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों न हो, अकेले एक मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। सफलता एक सामूहिक प्रयास होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? 1. अपनी टीम पहचानो, वो लोग जो मुश्किल में आपके साथ खड़े होते हैं। 2. सपोर्ट मांगने में शर्म मत करो, मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। 3. जब किसी और की नाव डूब रही हो तो हाथ बढ़ाओ, यही असली इंसानियत है। एक छोटी लेकिन असरदार लाइन, ग्रेटर देन, अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो सही लोगों के साथ उड़ो। अब आपके लिए एक सवाल जो अगले चैप्टर से जुड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी की टीम मजबूत है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई आपको सिर्फ आपके कद, रंग, जाति या बैकग्राउंड से जज करे, तब आप क्या करेंगे? क्या आप साबित कर पाएंगे कि काबिलियत बाहरी चीजों से नहीं, अंदर की आग से आती है?
अगले चैप्टर में जानेंगे क्यों कभी किसी को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है और कैसे छोटे कद के सैनिक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो जुड़िए हमारे साथ अगले एपिसोड में और जानिए कभी किसी को कम मत समझो की कहानी। मेक योर बेड छोटी आदतें बड़ी सफलता का तीसरा अध्याय विस्तार से और बेहद प्रेरणादायक अंदाज में। चैप्टर 3, कभी किसी को कम मत समझो। ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। शुरुआत होती है नेवी ट्रेनिंग कैंप के एक मशहूर ग्रुप से जिसका नाम था मंचकिन क्रू। इस टीम के सभी सदस्य छोटे कद के थे। दूसरों की तुलना में ये टीम दिखने में कमजोर, दुबली पतली और कम ताकतवर लगती थी। जब बड़ी और ताकतवर टीमें उन्हें देखती थीं, तो हंसी उड़ाती थीं। लेकिन कुछ ही दिनों में सबकी सोच बदल गई। सच्चाई क्या थी? मंचकिन क्रू भले ही दिखने में छोटे थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो बाकी टीमों में नहीं था। दृढ़ निश्चय, जबरदस्त तालमेल और अटूट मेहनत। समंदर की ऊंची लहरों में जब बाकी टीमें लड़खड़ा जाती थीं, ये टीम सबसे आगे निकल जाती थी। जब रात को सब थककर चूर हो जाते, ये टीम बिना शिकायत के अगले दिन सबसे पहले तैयार खड़ी होती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था, आपका साइज नहीं, आपका साहस मायने रखता है। लोग क्या सोचते हैं vs हकीकत क्या होती है। दुनिया अक्सर लोगों को उनके दिखावे से आंकती है, उनकी हाइट, उनका रंग, उनका पहनावा, उनका बैकग्राउंड, लेकिन असली ताकत कहीं और छुपी होती है, आपके इरादों में। मैकरेवन कहते हैं, नेवी सील बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक बड़ा दिल, जिसमें साहस हो, आत्मबल हो और दूसरों की मदद करने की भावना हो। आपके लिए जिंदगी का सबक: 1. कभी किसी को उसके रूप, रंग या शरीर से मत आंकिए। 2. जो खुद को कमजोर मानते हैं वो भी कुछ कर दिखा सकते हैं अगर वे खुद पर यकीन करें। 3. अपने अंदर के डर को हराओ, दूसरों की काबिलियत को पहचानो। आपके लिए एक प्रेरक लाइन: ग्रेटर देन शरीर की ऊंचाई जीत नहीं दिलाती, हौसले की ऊंचाई ही इंसान को महान बनाती है। अब आपके लिए एक सवाल जो अगले चैप्टर से जुड़ा है। अगर आप मेहनत करो, खुद पर विश्वास रखो और लोगों की सोच की परवाह न करो, तो क्या फिर भी जिंदगी आपको फेयर ट्रीट करती है? क्या मेहनती होना ही सफलता की गारंटी है, या कभी कभी जिंदगी नाइंसाफ हो जाती है? अगले चैप्टर में जानेंगे वो पल जब बिना गलती के भी मिलती है सजा, और सीखेंगे जिंदगी फेयर नहीं होती, शिकायत करना बंद करो। तो बने रहिए हमारे साथ, अगला अध्याय आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। बिल्कुल, यहाँ है मेक योर बेड छोटी आदतें बड़ी सफलता का चौथा अध्याय विस्तार से, जो को एक गहरी और जरूरी सीख देगा। जिंदगी फेयर नहीं होती और आखिर में एक ऐसा सवाल भी शामिल है। चैप्टर 4, जिंदगी फेयर नहीं होती, शिकायत करना बंद करो। लाइफ्स नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। एक झकझोर देने वाली शुरुआत। नेवी सील्स ट्रेनिंग के दौरान एक शुगर कुकी ड्रिल होता था और ये तब भी करवाया जाता था जब कोई ट्रेनी कोई गलती नहीं करता था। ट्रेनी को समुद्र में भेजा जाता, उसे पूरी तरह गीला होने दिया जाता और फिर रेत के मैदान में लौटने को कहा जाता जब तक उसका पूरा शरीर सिर से पांव तक रेत से भर न जाए। उस हालत को कहा जाता था शुगर कुकी, क्योंकि वह इंसान किसी मीठे बिस्किट की तरह दिखने लगता था। लेकिन क्यों? क्योंकि जिंदगी हर बार न्यायपूर्ण नहीं होती और तुम्हें ये मानना ही होगा। नाइंसाफी की सच्चाई। मैकरेवन बताते हैं, ट्रेनिंग के दौरान एक ट्रेनी जो हर चीज में सबसे बेहतर था, उसे भी शुगर कुकी बना दिया गया। न उसने कोई गलती की, न किसी नियम का उल्लंघन, फिर भी उसे सजा मिली। जब उसने इंस्ट्रक्टर से कारण पूछा तो जवाब मिला, जिंदगी फेयर नहीं होती, इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक जिंदगी का सच था। हम में से हर कोई कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरता है जब मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं मिलता, किसी और की गलती की सजा हमें मिलती है। हमें हमारी पहचान, शक या हालात के आधार पर जज किया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे। सीख क्या है? 1. नाइंसाफी से घबराओ मत, उसे फेस करो। 2. शिकायत मत करो, जवाब दो अपने कर्मों से। 3. जो अपने दर्द को सहकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। मैकरेवन कहते हैं, ग्रेटर देन। अगर आप हर बार ये सोचने बैठ जाएंगे कि आपके साथ गलत क्यों हुआ, तो आप कभी सही नहीं कर पाएंगे जो आगे करना है। एक सशक्त लाइन, ग्रेटर देन। कभी कभी जिंदगी आपको गीला कर रेत में लौटा देती है, लेकिन असली मजा तब है जब आप उसी हालत में मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। अब एक सवाल जो अगले अध्याय से जुड़ेगा, अगर जिंदगी में आपको बार बार गिराया जाए, नाइंसाफी हो, सजा मिले और उम्मीदें टूटें, तो क्या आप हार मान लेंगे
या फिर आप बार बार खड़े होकर लड़ेंगे चाहे हालात कैसे भी हों। अगले अध्याय में जानेंगे वो सबक जो हमें सिखाता है कि कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। एक ऐसे सैनिक की कहानी जो मौत के दरवाजे से वापस लौटा सिर्फ अपनी हिम्मत की वजह से। तो जुड़िए अगले एपिसोड में और जानिए हार को हराने की असली ताकत कहाँ से आती है। मेक योर बेड, छोटी आदतें बड़ी सफलता के 5वें अध्याय की ओर, जो जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ों पर भी हार न मानने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 5, कभी हार मत मानो, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। सीन 1, एक वीरता भरी शुरुआत। नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे कठिन हिस्सा होता है हेल वीक। ये हफ्ता ऐसा होता है जहां ट्रेनीज को 5 दिन तक लगभग बिना सोए लगातार शारीरिक और मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है। थकावट, दर्द, ठंड, भूख और नींद की कमी हर पल बस यही सोच आती है, अब और नहीं हो पाएगा। और वही होता है ड्रॉप आउट बेल, एक बड़ी सी पीतल की घंटी। जो भी हार मानता है बस जाकर उस घंटी को बजा देता है और बाहर हो जाता है। सीन 2, घंटी के पास खड़ा एक ट्रेनी सोच में डूबा हुआ। मैकरेवन कहते हैं उन्होंने देखा है ऐसे कई साथी जो बिल्कुल अंत तक लड़ते रहे लेकिन आखिरी पल में हार मान गए। क्यों? क्योंकि दर्द से ज्यादा डर था फेल होने का। लेकिन वही फेलियर आपको तोड़ने के बजाय बना भी सकता है। मैकरेवन ने एक साथी की कहानी सुनाई जो एक ऑपरेशन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका पूरा शरीर जख्मी, कई हड्डियां टूटी, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उठा, लड़ा और धीरे धीरे वापसी की। आज वो दूसरों को मोटिवेट करता है क्योंकि उसने सीखा कि हार तभी होती है जब तुम मान लो, वरना हर फेलियर तुम्हें और मजबूत बनाता है। लाइफ लेसन क्या सीखे इस अध्याय से? 1, घंटी बजाना आसान है लेकिन रुकना हमेशा सबसे बड़ा अफसोस बन जाता है। 2, हार से डरो मत, उसे स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो। 3, कभी कभी गिरना जरूरी है ताकि तुम फिर से और मजबूती से उठ सको। एक जोरदार लाइन, ग्रेटर देन, अगर तुम अब रुक गए तो शायद कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम कितने दूर तक जा सकते थे। अब एक सवाल जो अगले अध्याय से जुड़ता है, अगर आप अकेले हैं, थके हैं और हालात आपके खिलाफ है फिर भी आप हार नहीं मानते, तो क्या आपके अंदर वो आग है जो दूसरों को भी रोशनी दे सकती है? क्या आपका साहस किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे एक छोटी सी हरकत किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है और सीखेंगे दूसरों को उम्मीद दो चाहे खुद अंधेरे में हो। मेक योर बेड, छोटी आदतें बड़ी सफलता के 6ठे अध्याय की ओर, एक ऐसा अध्याय जो हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करना, उन्हें उम्मीद देना हमारे खुद के जीवन का भी मकसद बन सकता है। चैप्टर 6, दूसरों को ऊपर उठाओ, यू मस्ट लिफ्ट अदर्स अप। सीन 1, सील ट्रेनिंग का एक यादगार पल। एक बार की बात है, ट्रेनिंग के दौरान कुछ ट्रेनीज को बेहद कड़ी सजा दी गई। ठंडे समुद्र में घंटों तक खड़े रहना, हड्डियों तक कपकपा देने वाली सर्द हवाएं और हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। गिव अप, बेल बजाओ और सब खत्म कर दो। सभी ट्रेनीज हिलने की हालत में नहीं थे, शरीर जवाब दे रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक ट्रेनी ने अचानक गाना गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बाकी ट्रेनी भी उसके साथ गाने लगे और उस सर्द रात में उम्मीद की एक चिंगारी ने सबके भीतर आग जला दी। सीन 2, उस एक आवाज ने सब बदल दिया। मैकरेवन कहते हैं उस एक व्यक्ति की आवाज ने बाकियों को टूटने से बचा लिया। कोई स्पेशल टूल नहीं था, कोई जादू नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी कोशिश थी जो कह रही थी हम साथ हैं और हम लड़ेंगे। सीख क्या है इस अध्याय से? 1, हमारी छोटी सी कोशिश किसी और की दुनिया बदल सकती है। 2, जब आप खुद अंधेरे में हों तब भी किसी और को रोशनी दे सकते हैं। 3, सच्ची लीडरशिप वही होती है जब आप दूसरों को भी साथ ऊपर उठाते हैं। कुछ प्रेरक उदाहरण, एक छोटा सा तू कर सकता है किसी के आत्मविश्वास को दोबारा जगा सकता है। एक छोटी सी मुस्कान किसी के दिन की सबसे पॉजिटिव बात बन सकती है और एक छोटी सी मदद किसी को हारने से रोक सकती है। पावरफुल लाइन, ग्रेटर देन, अगर तुम किसी और को ऊपर उठा सकते हो तो खुद कभी नीचे नहीं गिरोगे। अब एक सवाल जो अगले अध्याय से जुड़ेगा, कभी सोचा है जब सब कुछ अंधकार में हो, रास्ता न दिखे और कोई उम्मीद न बचे, तो क्या एक छोटी सी उम्मीद की किरण आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगले चैप्टर में जानेंगे उम्मीद की ताकत और वो कहाँ। बहुत अच्छा, अब पेश है मेक योर बेड, छोटी आदतें बड़ी सफलता का 7वां अध्याय जो उम्मीद की ताकत पर आधारित है। यह अध्याय न सिर्फ दिल को छूता है
बल्कि बताता है कि जब सब कुछ खत्म लग रहा हो तब भी एक छोटी सी आशा कैसे जीवन बदल सकती है। चैप्टर 7, उम्मीद कभी मत छोड़ो। होप इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑफ ऑल। सीन 1, एक सर्द अंधेरी रात की शुरुआत। नेवी सील ट्रेनिंग की हेल वीक का एक और भयानक दिन। समुद्र के किनारे बर्फ जैसी ठंडी रात और थके हुए ट्रेनीज जो लगभग हिम्मत हार चुके थे। इंस्ट्रक्टर बार बार बोल रहे थे, गिव अप, बस घंटी बजाओ और दर्द से आज़ादी पाओ। कुछ ट्रेनीज की आंखों में आंसू थे, कुछ हिम्मत हार रहे थे। सीन 2, अचानक एक आवाज़ गूंजती है। तभी एक ट्रेनी ने धीरे धीरे एक गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें कुछ था। धीरे धीरे बाकी सब उसकी आवाज़ में शामिल हो गए, और उस ठंडी रात में अंधेरे और थकावट के बीच गूंज रही थी उम्मीद की धुन। इंस्ट्रक्टर चुप हो गए, क्योंकि वो जानते थे जहां उम्मीद बची है वहां कोई हार नहीं सकता। सीख क्या है इस अध्याय से? 1, उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो उम्मीद ही वो दरवाज़ा है जो अंदर से खुलता है। 2, हर महान संघर्ष की शुरुआत मैं हार नहीं मानूंगा से होती है, और ये जिद उम्मीद से ही आती है। 3, आप एक दूसरे के लिए उम्मीद बन सकते हैं। आपकी मौजूदगी, आपकी आवाज़, आपकी हिम्मत किसी की जिंदगी बचा सकती है। कुछ प्रेरक लाइन्स। जब दुनिया आपको तोड़ना चाहे तब उम्मीद ही है जो आपको फिर से जोड़ सकती है। अंधेरे में रोशनी की तलाश मत करो, खुद एक दिया बन जाओ। अब एक सवाल जो अगले अध्याय से जुड़ेगा। अगर आपके पास हिम्मत है, उम्मीद है और आपने हार नहीं मानी, तो क्या अब आप तैयार हैं दुनिया से लड़ने के लिए, एक वॉरियर की तरह? अगले चैप्टर में जानेंगे एक सच्चे योद्धा की सोच कैसी होती है और कैसे वो हर हाल में अपनी ड्यूटी निभाता है। मेक योर बेड, छोटी आदतें बड़ी सफलता का 8वां अध्याय, जो हमें सिखाता है कि एक सच्चा योद्धा हालात नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाता है। चैप्टर 8, डटे रहो चाहे हालात कैसे भी हों। बी योर वेरी बेस्ट इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। सीन 1, खतरनाक मिशन की शुरुआत। कमांडर मैकरेवन एक बेहद खतरनाक मिशन की लीड कर रहे थे। एक दुश्मन के इलाके में हेलीकॉप्टर से उतरना और वहां से बंधकों को छुड़ाना। चारों ओर अंधेरा, खतरा हर कोने में, लेकिन हर सैनिक को सिर्फ एक बात याद थी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं, हमें अपना बेस्ट देना है। सीन 2, अंधेरे में नजरें तलाश कर रही थी रोशनी। इस मिशन में कुछ भी तय नहीं था, नक्शा अधूरा था, रास्ता अनजान था और वक्त बहुत कम। लेकिन फिर भी सैनिकों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया। बिकॉज वॉरियर्स डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस, दे एक्ट, अडैप्ट एंड अचीव। सीख क्या है इस अध्याय से? 1, सबसे मुश्किल वक्त में ही असली किरदार दिखता है। जब कुछ समझ नहीं आ रहा हो तब भी अपने अंदर की रोशनी से रास्ता बनाओ। 2, लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, अपने डर, संदेह और थकावट से भी होती है। 3, ड्यूटी हमेशा पहले आती है, भावनाएं बाद में। जब दूसरों को आपकी जरूरत हो तब आप पीछे नहीं हट सकते। एक दमदार लाइन, अंधेरे वक्त में अगर तुम अपना बेस्ट दे सकते हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। अब एक सवाल जो अगले अध्याय से जुड़ता है, जब तुम हार के करीब हो, जब तुम्हारे आसपास सब गिर रहा हो, क्या तब भी तुम खड़े रह पाओगे सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी और को तुम्हारी जरूरत है? अगले चैप्टर में जानेंगे वो कहानी जो बताती है कभी अकेले मत लड़ो, टीम ही ताकत है। मेक योर बेड, छोटी आदतें बड़ी सफलता का 9वां अध्याय, जो हमें सिखाता है कि अकेले जीतना महान नहीं होता, सच्ची जीत तब है जब आप दूसरों को साथ लेकर चलें। चैप्टर 9, अपनी टीम को आगे रखो। गिव पीपल होप, बी देयर फॉर योर टीममेट्स। सीन 1, एक डूबता हुआ साथी। नेवी सील ट्रेनिंग में एक ट्रेनी बहुत थक गया था। समुंदर में लगातार तैरने के बाद अब उसके हाथ पांव जवाब देने लगे थे। लहरें तेज थीं, सांसें टूट रही थीं और वो डूबने ही वाला था। लेकिन तभी एक साथी ने बिना सोचे पानी में छलांग लगाई और उसे बचाकर किनारे तक लाया। वो जानता था कि ये रिस्क है, लेकिन फिर भी उसने कहा, वी नेवर लीव आवर बडी बिहाइंड। सीन 2, टीम ही ताकत है। मैकरेवन बताते हैं कि सबसे खतरनाक मिशन भी टीम वर्क से आसान हो जाते हैं। एक रास्ता दिखाता है, दूसरा सुरक्षा देता है, तीसरा निर्णय लेता है और बाकी सब मिलकर उसे पूरा करते हैं। टीम वर्क इक्वल्स ट्रस्ट जोड़ सपोर्ट जोड़ सैक्रिफाइस। सीख क्या है इस अध्याय से? 1, असली ताकत अकेले होने में नहीं, साथ होने में है। 2, जब आप दूसरों के लिए खड़े होते हैं तो वही लोग आपकी ढाल बनते हैं। 3, नेता वो नहीं होता जो सबसे आगे चलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे पीछे रहकर अपनी टीम को संभालता है। एक प्रेरक लाइन, ग्रेटर देन, अगर आप तेज जाना चाहते हैं
तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलो। अब एक सवाल जो अगले और आखिरी अध्याय से जुड़ता है। जब आपने सारी बाधाएं पार कर ली हो, हार नहीं मानी और सब कुछ हासिल कर लिया हो, तो अब क्या अब आप आराम करेंगे या फिर किसी और की मदद करने का मिशन शुरू करेंगे? अगले और अंतिम चैप्टर में जानेंगे एक असली लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है। मेक योर बेड, छोटी आदतें बड़ी सफलता के 10वें और अंतिम अध्याय की ओर। यह अध्याय बताता है कि जब आपने सब कुछ सीख लिया हो, तब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य देना। चैप्टर 10, अपने जीवन को उद्देश्य दो। नेवर एवर क्विट एंड चेंज द वर्ल्ड। सीन 1, एक सच्चे लीडर की कहानी। कमांडर मैकरेवन जब एक गंभीर हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद घायल होकर अस्पताल में भर्ती थे, तो वहां उन्होंने देखा हर तरफ घायल सैनिक, टूटे हुए शरीर, लेकिन जज्बात। उनमें से एक जवान था जिसके दोनों पैर नहीं थे, फिर भी मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, मैं फिर से चलूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। उस जवान ने मैकरेवन को एक गहरी बात सिखाई, जब तुम सब कुछ सह चुके हो और अब बच गया है सिर्फ अनुभव, तो अब वक्त है दूसरों की जिंदगी बदलने का। सीन 2, अब आप क्या कर सकते हैं? मैकरेवन कहते हैं, आप भले ही फौज में न हों, लेकिन आप हर रोज एक लड़ाई लड़ते हैं, अपने डर से, आलस से, परिस्थितियों से। और अगर आपने इन सब पर जीत हासिल कर ली है, तो अब वक्त है दूसरों को ऊपर उठाने का, बदलाव लाने का और एक ऐसी दुनिया बनाने का जहां हर कोई कह सके, मैं भी कर सकता हूं। सीख क्या है इस अध्याय से? 1, जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीना छोटा मकसद है, दूसरों के लिए जीना असली सफलता है। 2, अपने अनुभव, संघर्ष और सीख को अब दूसरों के साथ बांटो। 3, दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, क्योंकि आपने खुद को बेहतर बना लिया है। अंतिम प्रेरक लाइन, अगर तुम हर दिन अपनी बिस्तर ठीक करते हो, हार नहीं मानते, उम्मीद देते हो और दूसरों को ऊपर उठाते हो, तो तुम दुनिया बदल सकते हो। अब एक आखिरी सवाल जो आपकी सोच को बदल सकता है, क्या आप सिर्फ अपनी लाइफ जीने आए हैं, या आप वो इंसान बन सकते हैं जो